जी, ज्येष्ठ से नगर सचिव अनिल बिश्नोई जी, ब्लॉक के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह रंधावा जी, हमारे पंचायत समिति के सदस्य रहे जोगिंदर सिंह जी और पूर्व सरपंच प्रतिनिधि, पंचायत के नवनिर्वाचित एसडीएमसी और एसएमसी के सदस्य, गांव से मेरे बुजुर्ग, मेरे हमसफर, मेरे भाइयों और पत्रकार दोस्तों, नमस्कार साथियों, मैं सत्यपाल सदावत और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी बजा दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें। अभी हम ग्राम पंचायत बुगिया 4 GST में हैं, जहां पे विधायक महोदय पहुंचे हुए हैं। सूरतगढ़ के लोकप्रिय विधायक श्री डूंगर राम जगेदर यहाँ पे पहुंचे हैं जन समस्याओं का निस्तारण करने के लिए और लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए। लोगों ने जिस तरीके से दिल खोलकर आपको जो प्यार दिया, और मेरी धर्मपत्नी दूसरी बार सरपंच के रूप में निर्वाचित हुई। जनवरी में चुनाव हुए और मार्च के अंदर कोरोना काल आ गया। का पूरा अवसर मिला तो 1 साल मिला, और 1 साल के अंदर एक विजयनगर पंचायत समिति की मैं बात करूं तो ग्राम पंचायत बुगिया विजयनगर पंचायत समिति की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत। पिछले कार्यकाल में इससे भी बड़ी पंचायत थी, फिर एक नई ग्राम पंचायत का गठन हुआ और आज भी विजयनगर पंचायत संत महापुरुषों को नमन करते हुए बुगिया ग्राम पंचायत मुख्यालय पर रखे कार्यक्रम में पहुंचे सभी बुजुर्ग नौजवान साथी, मेरे साथ टीम में चल रहे ओबीसी प्रकोष्ठ के महासचिव श्री कृष्ण मंडा जी, इंद्रजीत सिंह रंधावा जी, नरेंद्र शर्मा जी, बंशीधर छाबड़ा जी, गंगा सिंह कुचाणिया जी, अनिल बिश्नोई जी, गोपी पड़िंग जी, सतपाल जी, विनोद महिला जी, शेर सिंह जी और सम्मानित मंच और सम्मानित टीम, सरपंच साहब और पूर्व सरपंच साहब। विधानसभा चुनाव में आपका बहुत बड़ा, प्रवीण गोयल जी भी हमारे साथ हैं। विधानसभा चुनाव में आप लोगों का बहुत बड़ा सहयोग, बहुत बड़ा प्यार से आशीर्वाद रहा और आपके आशीर्वाद का ही परिणाम है कि सूरतगढ़ के इतिहास के अंदर सबसे बड़ी जीत दर्ज हुई। आपके द्वारा विधानसभा चुनाव में दिए गए आशीर्वाद का धन्यवाद देने के लिए हम गांव के ग्वाड़ में, गांव की पंचायत में आपके बीच में पहुंचे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पूरे कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, पूरे पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद, पूरे वोटरों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों का यह सहयोग, आप लोगों का प्यार स्नेह, आप लोगों का आशीर्वाद रहा। विधानसभा चुनाव से पहले भी महंगाई राहत कैंप के प्रचार के अभियान में भी हम लोग आपके बीच में आए, चुनाव के बीच में भी हम आपके बीच में आए और आप लोगों का जो जोश खरोश था वो वास्तव में उस समय देखने के लायक था। और जैसे की पूरी टीम जो साथ चल रही है, कुछ निजी कारणों से आज नहीं आ सके हैं, ये सारी की सारी टीम और पूरा का पूरा एरिया आप लोगों ने इस तरह से संभाला और हर कार्यकर्ता ने इस तरह से काम किया जैसे सरपंची का चुनाव, जिस तरह से सरपंची के चुनाव में हम एक एक वोट को पोल करवाने का काम करते हैं, एक एक वोट को समझाने का काम करते हैं, एक एक वोट तक पहुंच रखने का काम करते हैं, वही काम आप लोगों ने इस विधानसभा के चुनाव में किया है। इसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। विधानसभा चुनाव से पहले साल भर राज्य मंत्री रहने का मौका मुझे मिला है। मेरे पास जो भी कोई व्यक्ति आया है, मैंने ये बात पूछे बगैर कि आपने पिछली बार किसको वोट दिया था, वोट वाले टाइम आप क्या करोगे, मेरे साथ रहोगे नहीं रहोगे, वोट की बात किए बगैर मैंने उस प्रयास किया है कि मैं उसका काम करूं, प्रयास किया है कि मैं उसका भला करूं।
प्रयास किया है कि मैं उसको खुश करके बेचूं। आज फिर मैं इस बात को दोहराना चाहता हूँ, इस विधानसभा चुनाव में अपने को 1,16,000 वोट आए, लेकिन अपने चुनाव जीत गए, अपने को 2.5 लाख वोट आ गए। किसी को भी शंका करने की जरूरत नहीं, किसी को संकोच करने की जरूरत नहीं। वोट वाले टाइम कहाँ थे, क्या थे, किसके साथ थे, वोट वाली बात वोट की बात वोट वाले टाइम रह गई। 5 साल का जनप्रतिनिधि आप लोगों ने मुझे चुन करके भेजा है। 5 साल में आपकी सेवा करूंगा, चौकीदारी करूंगा, और मेरे से जो भी काम आप लोगों को बन पड़ता है वो काम मेरे से लेने का काम आप करो। जो भी काम आप लोग बताओगे उस काम को हम लोग मजबूती से करेंगे। वो गांव के विकास का काम हो, पर्सनल किसी के हित का काम हो, चाहे क्षेत्र के विकास का काम हो, लेकिन इसमें आपको ये ध्यान जरूर रखना होगा, एक तो आपस के जो छोटे मोटे झगड़े, चाहे परिवार के झगड़े हैं चाहे पड़ोसियों के झगड़े, उन झगड़ों को हम लोग आपस में मिल बैठ करके सुलझाने की आदत डालें। इन झगड़ों की वजह से आपका बहुत सा समय, बहुत सा पैसा बर्बाद होता है, और दिमागी टेंशन है वो अलग, और आप लोग फालतू में ही समय बर्बाद करते रहते हैं, रिजल्ट कुछ निकलता नहीं। दूसरा, बच्चों की पढ़ाई पर आप लोग स्पेशल ध्यान देंगे। जिस तरह से हम लोग अपनी खेती बाड़ी रोजाना संभालते हैं, जिस तरह से हम अपने बिजनेस को रोजाना संभालते हैं, जिस तरह से नौकरी करने वाला व्यक्ति नौकरी पर रोजाना जाकर के साइन करता है, उसी तरह से हम अपने बच्चों की पढ़ाई पर भी रोजाना ध्यान दें। और यदि रोजाना आप लोगों ने ध्यान बच्चों की पढ़ाई पर दिया तो हमारे बच्चों में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है, बहुत प्रतिभाएं इनके अंदर है, और ये बच्चे बहुत ज्यादा आगे बढ़ करके गांव का नाम भी रोशन करते हैं, क्षेत्र का नाम भी रोशन करते हैं, और माँ बाप का नाम भी रोशन करते हैं। तो उस पर भी आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। जो भी बजट के काम आप लोगों ने बताए उनको अभी बैठ करके इस पर अपने थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, और मैं भी ये चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा बजट इस क्षेत्र में जो जैसर बेल्ट है, इस बेल्ट में ज्यादा से ज्यादा बजट है वो दिया जावे। अप्रैल के बाद जब भी मेरी बजट की प्रक्रिया में शुरू होगी, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा बजट दे करके, और इसमें मेरा निवेदन रहेगा, आप लोगों का भी प्रयास रहना चाहिए कि हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा खर्च करें। और जो काम है वो कोई 2 साल पहले आ जाएगा, कोई 2 साल बाद में आ जाएगा, लेकिन आज जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है 5वीं में, उसे तो 5वीं की सुविधा आज ही जरूरत है, उसे तो अगले साल 5वीं के कक्षा में होने वाली सुविधा काम नहीं आएगी। 6ठी क्लास में पढ़ने वाले को इस साल ही वो सुविधा काम आएगी, अगली बार उसको नहीं आएगी। तो आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, आधुनिक सिस्टम है, तो हम बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं कैसे दे सके जा पाए हैं। मैंने तो फिर भी कल का दिन और है, बाकी लगभग पूरा का पूरा विधानसभा क्षेत्र मैंने तो धन्यवाद के माध्यम से निकाल भी दिया है। लेकिन फिर भी विधानसभा के तुरंत बाद कर्णपुर का चुनाव आया, कर्णपुर के चुनाव होते ही विधानसभा चली, विधानसभा के चलने के साथ साथ मुझे 3 लोकसभा का प्रभारी भी इस लोकसभा क्षेत्र में बढ़ा रखा है लोकसभा चुनाव के हिसाब से, और वो भी दूसरे यानी सिरे की जो लोकसभा क्षेत्र है, बॉर्डर की, यूपी के बॉर्डर लगते हैं, धौलपुर, भरतपुर, करौली और आपकी दौसा, उन क्षेत्रों के अंदर भी मुझे जाने का मौका मिलता है। अब भी मुझे जालोर सिरोही भी मुझे 1-2 दिन के अंदर मुझे जाना पड़ेगा। तो आप लोगों का प्यार, आप लोगों का स्नेह इतना है कि राजस्थान के अंदर भी आपके यानी कार्यकर्ता की पहचान है, और राजस्थान में भी हमेशा से मांग रहती है। तो इसलिए बाहर भी मुझे यानी इन पार्टी के काम से जाना पड़ता है, और यहाँ भी मुझे संभालना है, लेकिन यहाँ भी मैंने पूरी मजबूती के साथ और मुस्तैदी के साथ रात दिन करके मैंने पूरे के पूरे गांव में धन्यवाद की मीटिंग की। जब शहर के अंदर शिवजी शहर के अंदर जब मैं डोर टू डोर गया है, सूरतगढ़ के अंदर और जयसर के अंदर भी मैंने डोर टू डोर किया, उस समय ये मैसेज था कि आज तक कोई भी विधायक जीतने के बाद हमारे दरवाजे पर नहीं आया, डोर टू डोर धन्यवाद करने के लिए कोई भी विधायक नहीं आया। शहर वाले कहते हैं कि हम ही जीतने के बाद उसके घर जाते हैं कि भाई तू जीत गयो, तू धन्यवाद है, ले माड़ा तो फिर ले भाई। लेकिन मैंने किसी को घर में नहीं बुलाया, मैं हर एक दरवाजे पर यानी पहुंचा हूं, और भी पहुंचने का प्रयास किया है। अपने राजस्थान में क्या है, विधानसभा का चुनाव, इसके बाद तुरंत लोकसभा का चुनाव है, तो ये थोड़ा सा समय टाइट रहता है।
क्योंकि अब लोकसभा की तैयारी भी अभी अध्यक्ष जी का फोन था, लोकसभा के बारे में थोड़ी सी बातचीत मेरे साथ करनी थी, तो लोकसभा भी बड़ी महत्वपूर्ण यानी एजेंडा रहता है, तो इसलिए लोकसभा पर भी ज्यादा फोकस रहता है। लोकसभा चुनाव के बाद थोड़े से इजी हम हो पाते हैं, तो ताकि आप लोगों से इसके अलावा भी ब्याह शादियों में, मरने पड़ने में, जहां भी इधर कांड वो कांड कोई मुझे पता चला है मेरे साथियों के माध्यम से, वहां मैं आता जाता रहा हूँ। तो आपका जैसा हूँ, आप कार्य करता हूँ। और कई लोग ये सोचते हैं, कहते हैं कि भाई आदमी पावर में आने के बाद या थोड़ा सा पद होने के बाद क्या पता कैसा हो जाता है। मेरे तो 2004 से लेकर के जब 2009 में प्रदेश अध्यक्ष था, तब 6 विधायक तो मेरे सामने वैसे ही बैठते थे। तो मेरे लिए ये पावर पद कुछ नहीं है। मैं तो पहले भी सामान्य रहता था, मंत्री था तब भी मैं सामान्य रहता था, और मैं आज भी अपने आप को सामान्य बना करके रखना चाहता हूँ। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं मेरे कार्यकर्ता के साथ बराबर स्टूल पर बैठ करके चाय पीता हूँ। मुझे बड़ी खुशी मिलती है जब मैं मेरे कार्यकर्ता के साथ बराबर में बैठ करके गड्ढे पर उसके साथ बैठ करके खाना खाता हूँ। तो इसलिए मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, पद है आप लोगों का दिया हुआ है, तो यानी एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह मैं पहले भी था, आज भी हूँ। मेरा मोबाइल कभी भी बंद नहीं करता, आधी रात को भी आप फोन करेंगे, बहुत सी बार तो बिल्कुल ऐसे फोन नॉनसेंस टाइप फोन आ जाते हैं जिसका कोई महत्व नहीं, लेकिन रात की नींद भी खराब करते हैं। लेकिन फिर भी मैं उनसे ये कह करके भी, यार ऐसे फोन आते हैं, तो मुझे प्यार से आशीर्वाद मिला है। उस प्यार से आशीर्वाद का धन्यवाद करने के लिए आज हम लोग पहुंचे हैं। आपने यानी पंचायत भवन में इकट्ठे होकर के जो स्वागत किया है, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और विधानसभा चुनाव में आप लोगों ने जो सहयोग दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।